हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य JTMACCE का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जनवरी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य JTMACCE एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द भारत रत्न फर्स्ट अवॉर्डेड? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1952, 1954, 1955, 1957। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है, 4 लोगों को प्रदान किया गया था। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को दिया गया था, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत रत्न सबसे पहले भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था। यह अभी आपको ध्यान में रखना है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? 4 लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। और महिला में किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी को। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कि नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज? आंग सान सूकी, मदर टेरेसा या वागारी मथई, मलाला यूसुफजई। तो नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला थी मदर टेरेसा। तो भाई दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज डेवलप्ड इन विच सिविलाइजेशन? शून्य की अवधारणा का विकास किस सभ्यता में हुआ? मिस्र, रोमन, भारतीय या चीनी? तो शून्य की अवधारणा का विकास जो है ना भारतीय सभ्यता में हुआ था। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें आप लोग। चौथा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु डेवलप्ड द प्रैक्टिकल स्ट्रीम इंजन? भाप इंजन का व्यवहारिक विकास किस वैज्ञानिक ने किया? जेम्स वॉट, न्यूकॉमन, रॉबर्ट फुल्टन, जॉर्ज स्टीफेसन। तो भाप इंजन का व्यवहारिक विकास जो है ना जेम्स वॉट के द्वारा किया गया। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी? तो मेरे प्यारे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था ये था राखीगढ़ी। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन ये कह रहा है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या जापान? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य शस्त्रिया किस राज्य से संबंधित है? द क्लासिकल डांस शस्त्रिया बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, उड़ीसा, असम या त्रिपुरा? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय जो है ना ये संबंधित है असम राज्य से। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखेगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म एवं ठंडा दोनों कौन सा है? सहारा, गोबी, अटाकामा या अंटार्कटिका?
तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म एवं ठंडा दोनों कौन सा है? अंटार्कटिका। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? विच गैस इज द मेन केसेस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नो अस द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या पेरिस? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ना मेरे प्यारे बच्चों, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, द ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? कृषि, समुद्री संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी या खनन? तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध जो है ना समुद्री संसाधन से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई या बेंगलुरु? किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNESCO इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्पेन? तो मेरे प्यारे जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना फ्रांस में है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है, इंडिया अवॉर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम विच कंट्री? भारत में 5 वर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? अमेरिका, जापान, रूस, सोवियत संघ या चाइना? तो भारत में 5 वर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है ना रूस सोवियत संघ से ली गई थी। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 17वां। सो गाइस 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसैट? तो भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह था आर्यभट्ट। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन ये कह रहा है, विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? वेतन, किराया, उपहार या ब्याज? तो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना में उपहार जो है ना जिसको हम गिफ्ट कहते हैं ये शामिल नहीं होता। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी? किसे घोषित किया गया था? नीलगिरी को घोषित किया गया। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम किस आंदोलन से औपचारिक रूप से जुड़ी मानी जाती है? उल आंदोलन, झारखंड मुक्ति आंदोलन, कोल विद्रोह या संताल विद्रोह? तो झारखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम झारखंड मुक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 22वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन ये कह रहा है बिरसा मुंडा के उल गुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा मुंडा उल गुलान मूवमेंट? कर मुक्ति, भूमि सुधार, अंग्रेजों को भगाना, धार्मिक पुनर्जागरण? तो बिरसा मुंडा के उल गुलान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा 23वां क्वेश्चन हमारा है कि संताल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? बिरसा भगत, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव? तो संताल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व तो जो है ना सिद्धू कानू ने किया था। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह किस काल में हुआ था? 1820 से 21, 1831 से 32, 1857 से 58, 1875 से 76? तो झारखंड क्षेत्र में कोल विद्रोह जो है ना 1831 से 32 के बीच में हुआ था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है असुर, उराव, मुंडा या हो? तो झारखंड की सबसे प्राचीन जो जनजाति है असुर को मानी जाती है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सरहुल पर्व झारखंड की किस विशेषता से संबंधित है? द सरहुल फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज एसोसिएटेड विद विच एस्पेक्ट? कृषि चक्र, वन पूजा, नदी उत्सव, फसल कटाई? तो सरहुल पर्व जो है ना ये झारखंड की वन पूजा से संबंधित है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार, हजारीबाग पठार? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है ना मेरे प्यारे बच्चों छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस झारखंड में स्थित पारसनाथ पर्वत किस जैन तीर्थ से संबंधित है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर? तो झारखंड में स्थित पारसनाथ पर्वत जो है ना ये पार्श्वनाथ जैन तीर्थ से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट वाज झारखंड स्टेट फॉर्म्ड? झारखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 15 नवंबर 1999, 15 नवंबर 2000, 26 जनवरी 2000, 2 अक्टूबर 2000? तो मेरे प्यार जो झारखंड राज्य की जो स्थापना है ना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड? झारखंड की राजकीय भाषा नहीं है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या बंगाली? तो झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी नहीं है? अंग्रेजी जो है ना ये झारखंड की राजकीय भाषा नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा झारखंड का नेतरहाट किस नाम से प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर की रानी, झारखंड का शिमला, वनांचल का स्वर्ग, पठारी रत्न? तो झारखंड का नेतरहाट जो है ना ये प्रसिद्ध है छोटा नागपुर की रानी के नाम से। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हूल दिवस किस जनजातीय विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? कोल विद्रोह, उलगुलान, संताल विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह? तो हूल दिवस जो है ना ये जो है संताल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा 33वां क्वेश्चन है विच इज द स्टेट डांस ऑफ झारखंड। झारखंड का राजकीय नृत्य कौन सा है? छऊ, झूमर, कर्मा या पाइक। तो झारखंड का राजकीय नृत्य जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है छऊ। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि विच एरिया ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर यूरेनियम रिजर्व। झारखंड में यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद या पलामू। तो झारखंड में यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है यह है सिंहभूम। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि वेतला नेशनल पार्क ऑफ झारखंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। झारखंड का वेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? गढ़वा, चतरा, लातेहार या लोहरदगा। तो झारखंड का वेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये लातेहार जिले में स्थित है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा, संथाल, हो या उराव। तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है यह संथाल। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 37वां क्वेश्चन हमारा झारखंड के किस क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है? विच रीजन ऑफ झारखंड इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या सिदरी। तो मेरे प्यार जो झारखंड के धनबाद को भारत का रूर कहा जाता है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, हाथी एशियाई या गौर। तो झारखंड का राजकीय जो पशु है मेरे प्यारे बच्चों हाथी एशियाई। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुडरू, दशम, जोहा या लोध। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है मेरे प्यारे बच्चों यह है लोध। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा। 40वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेस ऑफ झारखंड इकोनॉमी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि, पर्यटन, खनिज संसाधन या हस्तशिल्प। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है खनिज संसाधन। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्बुमिन या इंसुलिन। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन जो है ना ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भौतिक सिद्धांत के अनुसार तरल में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर बल लगता है? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, बर्नौली का सिद्धांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो 42 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या सतर्क। तो पीएच मान 7 से कम होने पर जो विलयन होता है ये अम्लीय होता है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 44वां क्वेश्चन क्या है? मानव आंख में दृष्टि दोष मायोपिया किससे संबंधित है? दूर की वस्तु न दिखना, पास की वस्तु न दिखना, रंग अंधता, रेटिना का क्षय। तो मानव आंख में दृष्टि दोष मायोपिया किससे संबंधित है? दूर की वस्तु ना दिखना। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, नाभी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
46वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन हमारा है साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या अस्थिर। तो मेरे प्यारे ध्वनि तरंगे जो है ना ये अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती हैं। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 47वां क्वेश्चन, किस धातु को प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, सीसा, जस्ता, पारा या लोहा। तो मेरे प्यारे बच्चों पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, वैक्यूल या हरित लवक। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो है ना ये हरित लवक में होती है। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई को हम एम्पियर कहते हैं। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस अम्ल को तेजाबों का राजा कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। किस अम्ल को तेजाबों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाबों का राजा कहा जाता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है, 6.8, 7.0, 7.4 या 8.2। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग होता है 7.4। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल लेंस का उपयोग किस दोष के सुधार में किया जाता है, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ड्रसबेश या हाइपरमेट्रोपिया। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है ना ये हाइपरमेट्रोपिया के दोष के सुधार में किया जाता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा रासायनिक अपक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तापमान, उत्प्रेरक, दाब या रंग। तो रासायनिक अपक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, कलर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिबेलम या पोस। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सेरिबेलम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊष्मा संचरण, वाष्पीकरण द्वारा शीतलन, ऊष्मा विकिरण या संवहन। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वाष्पीकरण द्वारा शीतलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है किस गैस का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया, वाटसन, क्रिक, मेडल, डार्विन, हर्शचेल्ज। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की गणना का सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो विद्युत शक्ति की गणना का सूत्र P बराबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच एलिमेंट इज कॉल्ड द बेसिस एलिमेंट ऑफ लाइफ, किस तत्व को जीवन का आधार तत्व कहा जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन।
तो ये कहा जाता है कार्बन को जीवन का आधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाई डू एलईडी बल्ब सेव मोर एनर्जी? एलईडी बल्ब में ऊर्जा की अधिक बचत क्यों होती है? अधिक ताप उत्पन्न करते हैं, अधिक विद्युत धारा लेते हैं, प्रतिरोध अधिक होता है, ऊष्मा हानि कम होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा हानि कम होती। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का वह भाग जो सभी निर्देशों का निष्पादन करता, तो ये क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, रैम, हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड? कंप्यूटर का वह भाग जो सभी निर्देशों का निष्पादन करता, तो ये कहता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? विच इज द टेम्पररी मेमोरी इन ए कंप्यूटर? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव? तो कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? रैम होती है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यूज्ड फॉर इन एमएस वर्ड? फॉन्ट छोटा करना, फॉन्ट बड़ा करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी फॉन्ट बड़ा करना। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट ए फार्मूला इन एम एस एक्सल? एम एस एक्सल में किसी सूत्र फार्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो ये किस चिन्ह से होती है? बराबर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ वी एल ओ ओ के यू पी फंक्शन इन एक्सल? एक्सल में बी एल ओ ओ के यू पी फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या है? डेटा को छांटना, डेटा को जोड़ना, तालिका से मान खोजने के लिए, चार्ट बनाने के लिए? तो एक्सेल में वी एल ओ ओ के यू पी फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या है? तालिका से मान खोजने के लिए। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? F2, F5, F7 या F12? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं F5। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एनिमेशन जोड़ने, डिजाइन को सभी स्लाइड पर लागू करने, स्लाइड हटाने, टेक्स्ट एडिट करने? तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजाइन को सभी स्लाइड पर लागू करने। 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा टाइप करना, इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय, प्रिंट निकालना? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, एमएस वर्ड? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस वर्ड जो है ना ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? HTTP, IP, URL या www? तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? FTP, SMTP, HTTP या TCP? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर या कीबोर्ड। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन विच यूनिट। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? बिट, बाइट, हर्ट्ज या सेकंड। तो कंप्यूटर की जो गति जो है ना ये हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज। चित्र जोड़ने, एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने, तालिका बनाने, पेज सेटअप। तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल में कौन सा चार्ट तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो एक्सेल में कॉलम चार्ट तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर खराबी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाए, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाए। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? गूगल क्रोम, विंडोज, एमएस एक्सेल या एंड्रॉयड। ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? गूगल क्रोम। तो 77वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, किलोबाइट, बिट या मेगाबाइट। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ट्रांजिशन इन एमएस पावर पॉइंट ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट इज रिलेटेड टू व्हाट। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का संबंध किससे है? स्लाइड डिजाइन, स्लाइड के बीच प्रभाव, टेक्स्ट फॉर्मेट, चित्र संपादन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं स्लाइड के बीच प्रभाव। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांसेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग। अधिक वायरस, ऑफलाइन कार्य, सीमित स्टोरेज, कहीं से भी डेटा एक्सेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? कहीं से भी डेटा एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।